हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार यानी कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश भर में कौन कौन सी योजनाओं की शुरुआत की जाएगी और साथ ही हम बात करेंगे कौन कौन सी योजनाएं जो है वो आने वाले समय में बंद होने वाली है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के दौरान 17 मुख्य प्रमुख गारंटियां दी थी, जिस पे हम योजनाओं के तहत बात करेंगे, जिसमें बीजेपी सरकार के आने से प्रदेश में पहली ही कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का पैसा जो है वो मंजूर हो चुका है और अब इसके तहत प्रदेश भर में काम किया जाएगा। तो हम सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम योजना की बात करें तो जो बीजेपी सरकार है छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द कृषक उन्नत योजना को शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीद 3100 रुपये में की जाएगी। साथ ही किसानों का ये पैसा बिना किसी लंबी कतारों के एक किस्त में पूरा किया जाएगा और साथ ही हर पंचायत भवन में बैंकों का नकदी आहरण का काउंटर स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में धान खरीद से पहले ही बारदान की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद अगली योजना की अगर हम बात करें तो प्रदेश भर में महतारी वंदन योजना जो है वो प्रदेश की सरकार शुरू करने जा रही है। इसके तहत विवाहित महिलाओं को प्रति वर्ष 12,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी और ये जो राशि है वो किस्तों में महिलाओं को प्रदान की जाएगी, यानी कि मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना की तर्ज पर इस योजना को शुरू किया जाएगा। इसी के साथ अगली योजना के तहत अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती की जाएगी और इसके तहत 1 लाख रिक्त पद जो प्रदेश में अभी खाली हैं उन पर समयबद्ध तरीके से पारदर्शी रूप से भर्ती सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद अगर हम अगली योजना के तहत बात करें तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की सुविधा प्रदेश में प्रदान की जाएगी एवं घर घर निर्मल जल अभियान का भी शुरुआत किया जाएगा। प्रधानमंत्री के 18 लाख आवास का जो वादा था वो पहली ही कैबिनेट में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 18 लाख घरों का जो पैसा है वो कैबिनेट की प्रथम बैठक में ही जो है वो स्वीकृत हो चुका है और प्रदेश में इसके तहत काम किया जाएगा। साथ ही 2 साल के अंदर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में पीने का स्वच्छ जल भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें अगली योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस प्रदान भी किया जाएगा। तेंदुपत्ता का संग्रहण 5500 रुपये प्रति मानक बोरा किया जाएगा। संग्रहण मौजूदा दिनों से बढ़ा करके 15 दिनों तक किया जाना संभावित है। साथ ही संग्राहकों को 4500 रुपये तक का बोनस दिया जाएगा। चरण पादुका एवं अन्य सुविधा भी इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें अगली योजना के तहत दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना की भी शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत प्रत्येक भूमिहर खेतीहर मजदूरों को हर साल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके बाद अगर हम अगले योजना की बात करें तो आयुष्मान भारत स्वच्छ छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वार्षिक सीमा को दुगुना करके 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। साथ ही 500 नए जन औषधि केंद्र सुनिश्चित किए जाएंगे और इन पर सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें अगली योजना की तो पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि प्रदेश में प्रमुख परीक्षाओं की जो प्रक्रिया है उसको यूपीएससी की तर्ज पर सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें अगली योजना की तो छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना की भी प्रदेश सरकार के द्वारा जल्द ही शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत प्रदेश में युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ में ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, यानी कि प्रदेश के युवाओं को 50% सब्सिडी भी दिया जाएगा, साथ में बिना किसी ब्याज के ये लोन की सुविधा उन्हें प्रदान की जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें अगली योजना की तो वो है स्टेट कैपिटल रीजन की शुरुआत की जाएगी, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन की स्थापना की जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें अगले योजना के तहत इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। नया रायपुर को सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाने की योजना बनाई जा रही है। राज्य में 5 लाख रोजगार के अवसर भी इसके तहत पैदा किए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें अगली योजना की तो रानी दुर्गावती योजना की भी जल्द प्रदेश की बीजेपी सरकार शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के तहत बीपीएल वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर
1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो महिलाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ी हुई हैं, साथ ही महतारी वंदन योजना जो कि अभी प्रदेश की सरकार जल्द ही इसकी शुरुआत करने जा रही है, इन दोनों योजनाओं से जुड़ी हुई महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें अगली योजना के तहत, मासिक ट्रेवल अलोवेशन के तहत छात्रों को कॉलेज आने जाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मासिक ट्रेवल अलोवेशन प्रदान किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें अगले योजना के तहत, भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग का गठन किया जाएगा। भ्रष्टाचार विरोध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। इसके तहत भ्रष्टाचार शिकायत निवारण एवं निगरानी रखने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा। प्रत्यक्ष कार्रवाई हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय में एक सेल का गठन भी किया जाएगा। इसके बाद अगले मुख्य योजना के तहत छत्तीसगढ़ के हर संभाग में एमएस की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का गठन किया जाएगा, जिसके तहत हर लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी निर्माण किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आखिरी और अंतिम पॉइंट के तहत, इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इसके तहत वार्षिक वैश्विक स्तरीय सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें देश व विदेशी कंपनियों से निवेश आमंत्रित किए जाएंगे। इसके तहत बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में काम करने वाली है और अनेकों योजनाएं जो है वो प्रदेश की जनता के लिए बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान प्रदेश की जनता को देखने को मिलेगी। तो ये जो योजनाएं थी जो आने वाले समय में प्रदेश की जनता, जिसमें पहले ही बैठक में आवास के जो 18 लाख का बीजेपी ने जो वादा किया था 18 लाख आवास बनवाने का, उसका पैसा को मंजूरी मिल चुका है और उसके तहत प्रदेश में जल्द ही काम शुरू होने वाला है। तो इसके बाद में भी हम आपको आगे भी जो भी सरकार द्वारा योजनाएं लाई जाएगी, हम उसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।